पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखा था। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगा। इमेज इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा और वो सी पर ही फॉर्म होगा। अब आज इस वीडियो में हमने दो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को लिया है। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। जैसे कि आप जानते हैं पी यानी पोल, एफ माने फोकस। अगर आप ऑब्जेक्ट पी और एफ के दरमियान में रखें तो आपको इमेज कहाँ आएगा, कैसा आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर आप एफ और सी के बीच में रखें तो आपको इमेज कैसा आएगा और कहाँ आएगा, ये देखें। साथ ही साथ इस वीडियो में हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर आप दो रेस इस्तेमाल करेंगे। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो ये फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे जो आप लेंगे रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आप जानते हैं ये रे अनडिविएटेड होती है। अब यहाँ पर इन दो रे को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो बिहाइंड द मिरर आपको इमेज आएगा। याद रखें, ये रेस जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको बिहाइंड द मिरर इमेज आएगा। जब आपको बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के अंदर इमेज आएगा तो उस इमेज को आप वर्चुअल बोलेंगे। अगर आपको इमेज मिरर के सामने आएगा और आप उसको स्क्रीन पे देख सकेंगे तो उसे आप रियल इमेज बोलेंगे। अगर इमेज if caught on the screen, it is a real image. If the image not caught on the screen, यानी कि इमेज अगर स्क्रीन के ऊपर काट नहीं कर सकते यानी कैप्चर नहीं कर सकते तो उसे आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। और इमेज अगर स्क्रीन के ऊपर आप कैप्चर कर सकते हैं तो उसे आप रियल इमेज कहेंगे। याद रखें, कॉनकेव मिरर में इस पोजीशन को छोड़ के यानी कि P और F के बीच वाले पोजीशन को छोड़ के, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F को छोड़ के रिमेनिंग ऑल केसेस में, बाकी के पूरे केसेस में आपको रियल इमेज आएगा। और सिर्फ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F अगर होगा, ऑब्जेक्ट अगर P और F के बीच में प्लेस किया जाएगा तब आपको इमेज जो आएगा वो वर्चुअल होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने टू रेस इस्तेमाल किए। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, दूसरा रे पासेस थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज जो आ रहा आपको वो बियॉन्ड सी आ रहा। याद रखें, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो इमेज इज वर्चुअल। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर काट हो रहा। और दूसरा एरेक्ट है, इमेज इज एरेक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दो एरेक्ट हैं। और तीसरा वर्चुअल एरेक्ट, यहाँ पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा दिख रहा है तो इसको आप बोलेंगे एनलार्ज। इमेज जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा जाए तो इमेज जो आएगा वो वर्चुअल होगा, एरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। जब आप ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखेंगे तो आपको इमेज जो आएगा वो रियल इमेज होगा और वो बियॉन्ड सी फॉर्म होगा।
इमेज रियल इमेज होगा और वो बियॉन्ड सी आएगा। तो ये था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर इस केस में इमेज जो है वो एरेक्ट आया, तो यहाँ पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड आएगा। तो ये था डिफरेंस वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में। रियल इमेज याद रखें, जो भी इमेज स्क्रीन के ऊपर काट हो सकता है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आप कैप्चर कर सकते हैं, तो उस इमेज को आप रियल इमेज कहेंगे, और जो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकते उसे आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज हमेशा आईने के अंदर आएगा।